हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी किया और मैंने वी ई का आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ भी ड्रॉ किया था। ये मैंने पहले लेक्चर में किया था। आज मुझे छोटे छोटे मोटे उससे बेस्ड न्यूमेरिकल देखनी है। ठीक है, इसमें से एक न्यूमेरिकल आपका सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है, तो पहले इसके न्यूमेरिकल देखते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट अच्छा सा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge force coulomb from a point where potential is minus 10 volt to a point where potential is v volt. Calculate the v. Suppose मेरे पास दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट है, एक मेरे पास ये a है, ये b है। ठीक है, तो मैंने एक चार्ज है जिसको जो 4 कूलॉम का है, ठीक है, उसको मैंने वर्क डन कराया। ये आपका चार्ज है q। ठीक है, मैंने वर्क डन कराया, वर्क डन मैंने कितना कराया, 100 जूल का, 100 जूल्स का वर्क कराया। ठीक है, यहाँ से किसी को वहां तक पहुंचाने में। ठीक है, तो आपका वर्क डन किस रिस्पेक्ट में हो, बी टू ए किया आपने, आपको पोटेंशियल कहाँ से निकालना है, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाई क्यू, जो चार्ज आपने मूव कराया। यहाँ का पोटेंशियल आपको गिवन -10 वोल्ट से वी वोल्ट तक आपने मूव कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी। वर्क डन आपने कितना किया, 100 जूल। आपका चार्ज कितना है, 4 कूलम का, आपका चार्ज गिवन है 4 कूलम का, 4 कूलम। तो आपका पोटेंशियल ए पे कितना है, ए पे आपका वी है और बी पे है आपका -10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, यहाँ पे आपका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे वी का पोटेंशियल आ जाएगा 15 वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हमारी ये है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग चार्ज 100 -50 20 -60 at the vertices of the square if side of the square is √2 मीटर। चलिए हम लोग इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसके साइड्स आपको गिवन है √2 मीटर। ठीक है, अब इसके जो वर्टिसेस पे चार्ज रखो 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड 60 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम। आपको यहाँ पे हो जाएगा -60 माइक्रोकूलम। तो आप मुझे इसके सेंटर पे निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल इसके सेंटर पे निकालना है। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर आपका ये स्क्वायर है तो ये भी साइड इसके √2 होगी। ठीक है, अब इसका जो डायगोनल होगा वो मेरा होगा 2। आप लोग इसको जो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस आपकी 2 आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये बताइए जब इसका डायगोनल है, इसको हाफ हाफ में अगर पार्ट करें तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1 मीटर हो जाएगा। ये मेरा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी डायगोनल सेम आएगा 2 मीटर का, तो ये भी मेरा आपका डिस्टेंस 1 मीटर, ये भी आपका 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसके सेंटर ओ पे मुझे इसका वो निकालना है, पोटेंशियल ए बी सी डी। अब आपको ये पता है एज वी नो पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। Hence we will add it simply। हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी टोटल मेरा क्या आएगा, यहाँ पे वी टोटल आएगा मेरा ए पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल, सी पे पोटेंशियल और डी पे पोटेंशियल। अच्छा ये देखिए, आपका जो वी ए पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला है। ठीक है, पहले वर्क डन से आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था। अब वी ए पे मेरा चार्ज कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 100 माइक्रोकूलम का आपके पास चार्ज, 100 माइक्रोकूलम, आपकी डिस्टेंस 1 मीटर है, प्लस और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेक्स्ट चार्ज आपका कितना है, -50 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम अपॉन 1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 माइक्रोकूलम अपॉन 1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -60 माइक्रोकूलम अपॉन 1। यहाँ पे 60 है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको इस तरह से देखना। अब आप इसमें क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोग बाहर निकाल सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म में। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए 100 -50 + 20 -60, ये माइक्रोकूलम में बाहर कर लेती हूँ। 100 -50 50, 50 + 20 70 -60 10, 10 माइक्रोकूलम आपका आंसर आया अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹, ये 10 × 10⁻⁻6 कूलम, मैंने माइक्रोकूलम को चेंज किया, 6 -
9 माइनस 6 3 3 प्लस 9 इंटू 10⁴ ये आपका पोटेंशियल आया टोटल, ठीक है, सेंटर पे, ठीक है। तो हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मुझे पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। आपको डाइपोल पता है, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो वो एक डाइपोल फॉर्म करते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपकी जो नेक्स्ट आपका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो आपका डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक potential at an axial point of dipole। किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। सबसे पहले आपको एक डाइपोल ड्रॉ करना है। डाइपोल आपको पता है, एक प्लस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट, इसकी डिस्टेंस क्या होती है डाइपोल की, 2 है। अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, या आपकी x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू चार्ज से, ये हो जाएगी आपकी माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर इसको हाफ से डिवाइड, इसके सेंटर से मैंने निकाला है, तो इसकी जो हाफ ऑफ डिस्टेंस हो जाएगी, ये ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। तो ये जो मेरी डिस्टेंस इस चार्ज से वो एक्स माइनस ए है, और यहाँ से जो प्लस क्यू चार्ज है ये मेरी है एक्स प्लस ए डिस्टेंस। अब हम लोग इस पर थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर अ डाइपोल, consider a dipole of charge q and distance 2a. We need to find potential. We need to find potential at a distance x from the center of the dipole, ठीक है। अब मुझे इसका सेंटर से इसका डाइपोल निकालना है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे मुझे अगर इस पी पॉइंट पर इसका जो निकालना है, मुझे इसका वो पी पॉइंट पे अगर इसका मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट चार्ज इस पे पुट कर देते हैं। तो हमको ये तो पता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है टेस्ट चार्ज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वर्क डन करता है, बट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल हमारा टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो इसके जो डाइपोल के 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, इन्हीं पर डिपेंड करेगा। तो हम इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं, पी पॉइंट पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं हम लोग, V at P is equal to V at A plus V plus P, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, एज वी नो V is स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग इसका पोटेंशियल आराम से लिख सकते हैं। VA का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स प्लस ए, ठीक है। प्लस वाले चार्ज से कितना होगा मेरा, प्लस क्यू चार्ज से एक्स प्लस ए डिस्टेंस पे, और माइनस क्यू चार्ज से एक्स माइनस ए। तो VB का पोटेंशियल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमारा VB का पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम लोग VP पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सिंपली ऐड करना है मुझे, ये माइनस चार्ज था मेरा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स प्लस ए, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और जो इसका हो जाएगा माइनस Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस ए, ये मेरा P का पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम लोग इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा मेरा 1 बाई एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस 1/x माइनस ए। इसको हम मुझे कैलकुलेट करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x माइनस ए मेरा इधर आ जाएगा, माइनस x माइनस ए, तो ये x विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपको, अच्छा यहाँ पे मेरा क्यू भी बाहर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मेरा क्यू बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपको पोटेंशियल यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता क्या है, क्यू इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में रहेगा पी वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा पोटेंशियल आ गया पी पे, इसको हम लोग एक उस पे क्लोज कर लेते हैं। पी पे पोटेंशियल कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ गया पोटेंशियल, ये एक्चुअल पोटेंशियल है। बट अगर मेरा जो डिस्टेंस है x इज मच मच ग्रेटर देन a,
फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, लाइक NaCl, ठीक है, इस टाइप के डाइपोल अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक, तो हमेशा ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, ए मेरा इतना छोटा है कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारा Vp आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Vp पे पोटेंशियल माइनस Kp बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग यहाँ पे इसके पोटेंशियल को इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल किस तरह से डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल मेरा जो डिपेंड कर रहा है वो 1/x² के उस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ग्राफ हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। अब मुझे कोई डाइपोल लेना है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक डाइपोल बनाना है। दिस इज माई प्लस क्यू, दिस इज माई माइनस क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस आपको पता है 2a होता है, तो इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, ठीक है। यहाँ से सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे मुझे एक पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे एक, ये मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल, ये मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट है। यहाँ पे मुझे निकालना है पोटेंशियल। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये बताइए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर एक्स है, बेस एक्स है, तो इसका जो ये जो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, √x² प्लस a², दिस इज ऑल्सो सेम द x² प्लस a², ठीक है। तो ये आपकी पूरी थ्योरी हो गई। तो हम लोग यहाँ पे आप थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं। अगर मुझे पोटेंशियल डायरेक्ट लिखना होगा तो मैं क्या करूंगी, मुझे अगर P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, तो पोटेंशियल मेरा ये A और B, ये मेरे दोनों डाइपोल हैं, तो पोटेंशियल हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट B, आप ये देखिए इनके बीच के डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अगर मुझे A का पोटेंशियल लिखना होगा तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे B पे माइनस क्यू है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई √x² प्लस a², ठीक है। और B पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस, क्योंकि क्यू माइनस में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई √x² प्लस a²। अब ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाहर आ जाएगा, 1/√x² प्लस a² माइनस 1/√x² प्लस a², दिस विल बी कैंसल आउट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जब ये मेरा जीरो हो जाएगा तो ये मेरा पोटेंशियल P पॉइंट पे आ जाएगा जीरो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इज जीरो। तो आपका इक्वेटोरियल में पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है वो भी एक बहुत ही जनरल, कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी डाइपोल है उसके एक जनरल पॉइंट पे हम लोग किस तरह से पोटेंशियल निकालते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट मेरा जो डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे मुझे अगर किसी भी डाइपोल के पोटेंशियल निकालना होगा तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप एक डाइपोल ड्रॉ करिए, ये मेरा प्लस क्यू है, ये मेरा माइनस क्यू है, कोई भी मैंने जनरल पॉइंट ले लिया, ये मेरा P पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको ये पता है इनके बीच की डिस्टेंस डाइपोल की क्या होती है, 2a होती है, ठीक है। इससे ये जो पॉइंट है ये थीटा एंगल पे है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है वो है r1, और जो सेकंड चार्ज की डिस्टेंस है ये है r2, ठीक है। अब आपको ये पता है कि यहाँ से जो r पॉइंट पे आपने एक पॉइंट कंसिडर किया है P, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे इसको जो है पोटेंशियल इसका निकालना होगा, तो हम V ड्यू टू A, V ड्यू टू B, तो इसका पोटेंशियल हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस r1 है, इसकी r2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r2। अब यहाँ पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर निकाल लेंगे, 1 बाई, दिस इज माई क्यू, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए कि अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे R1 R2 मेरे लिए मैंने एज्यूम किया है, तो मुझे R1 R2 ही चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगी, इस R1 R2 को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हुए ये इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जैसे मैंने ये जो डिस्टेंस ली है, ये सेंटर से ली है, तो ये मेरा डिस्टेंस है ए, ये भी मेरा ए है, ठीक है। अब आपको ये पता है ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये थीटा ये इसका बेस है, और बेस के साथ जो कंपोनेंट जाता है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि जो ये दोनों बेस तो मेरे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। R1 R2 किस तरह से आप लोग से, क्योंकि ये आपकी जो एक्स्ट्रा लेंथ है आपकी वो ए कॉस थीटा आ चुकी है, ठीक है। और जो आगे आपने बढ़ा के जो बढ़ाया है, ठीक है, तो R2 की वैल्यू जो हमारी आएगी यहाँ पे, R2 की वैल्यू R माइनस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा, और R1 की वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, R2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, और R1 की वैल्यू माइनस R प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ पे मेरा R2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी R माइनस ए कॉस थीटा, और R1 की वैल्यू जो मेरी होगी R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस का R माइनस ए कॉस थीटा स्टेबिलिटी, ये आपका माइनस में होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस में होगा ये कॉस थीटा, अपॉन का आपका R1 की वैल्यू क्या है, R माइनस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा। अब ये देखिए R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2a कॉस थीटा, अपॉन का R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a होता है, ये आपको पता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a हो जाएगा पी के, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग इसको जरा क्लोज करके लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरा एट एनी जनरल पॉइंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर कॉस थीटा बाई का R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये जान सकते हैं कि जैसे अगर कोई बहुत ही शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, हमारा R इज मच मच ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हमारा V कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर कॉस थीटा बाई का R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किसी भी जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा KP कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू KP cos theta by R square. This is the potential at any general point of a dipole, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा डेरिवेशन है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये देखिए, यहाँ पे मेरा Q इंटू, यहाँ पे माइनस आपका साथ में रहेगा, माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज विल बी माइनस के पी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जब हम किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं, जैसे ये जनरल पॉइंट पे निकाला, अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तो वी जीरो हो जाएगा। अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, जीरो हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। तो ये किसी भी जनरल पॉइंट पे आप लोग निकाल लेंगे, तो आप लोग वहां से एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा डेरिवेशन खत्म होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।